पड़ोस में राजस्थान में देखिए, बीते 5 वर्षों में क्या क्या नहीं हुआ। क्या हम कल्पना भी कर सकते थे कि भारत में हम कभी सर तन से जुदा ऐसे नारे सुनेंगे? लेकिन कांग्रेस के कुशासन में, वीर धरा राजस्थान में कैमरा के सामने हुआ। मेरे परिवारजनों, हमें राजस्थान तो बचाना ही बचाना है, लेकिन मध्य प्रदेश को किसी भी हालत में ये बर्बादी की तरफ जाने नहीं देना है। कांग्रेस की बातों और कांग्रेस के वादों पर आज देश बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहा है। इसका कारण है इनका ट्रैक रिकॉर्ड। कांग्रेस ने 60 साल तक पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक उन्हीं की सरकार चलती थी, उन्हीं का झंडा था। लेकिन इस दौरान कांग्रेस ने आदिवासियों का न विकास दिया और न ही मान सम्मान दिया। जब केंद्र में भाजपा की सरकार बनी तो पहली बार मेरे आदिवासी भाई बहनों को वो सम्मान मिलना शुरू हुआ जिसके वो हकदार है। आप मुझे बताइए भाई, क्या ये आदिवासी समाज मोदी प्रधानमंत्री बना उसके बाद पैदा हुआ है क्या? जरा जवाब दो। क्या मोदी आया उसके बाद आदिवासी समाज पैदा हुआ है क्या? क्या आदिवासी समाज देश आजाद हुआ तब था कि नहीं था? जरा सब मिलकर जवाब दीजिए। आदिवासी समाज जब देश आजाद हुआ तब था कि नहीं था? आदिवासी समाज जब भगवान रामचंद्र थे तब था कि नहीं था? लेकिन कांग्रेस वालों को पता ही नहीं था। जो आपको पता है वो कांग्रेस वालों को नहीं था। आप कल्पना कीजिए, आजादी के बाद देश में आदिवासी समाज के लिए अलग मंत्रालय ही नहीं था, अलग बजट नहीं था, अलग व्यवस्था नहीं थी। सालों साल कितने ही प्रधानमंत्री आके गए, बस चलता रहा। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी जब आए, उनकी सरकार बनी, तब देश में पहली बार आदिवासी समाज के कल्याण के लिए अलग मंत्रालय बनाया, अलग बजट दिया। क्या ऐसी कांग्रेस को माफ कर सकते हो क्या? ऐसी कांग्रेस को माफ कर सकते हो क्या? सड़क, बिजली, पानी, ये सब सुविधाएं आदिवासी गांवों में अब भाजपा सरकार पहुंचा रही है। कांग्रेस सत्ता में थी तब आदिवासी मंत्रालय का बजट बहुत ही कम था। आज आदिवासी विकास के लिए भाजपा सरकार का बजट, मेरे पहले 10 साल वो थे ना, उनकी रिमोट सरकार चलती थी, याद है ना? उस समय बजट बहुत कम था, लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए का आज बजट है। हमने एकलव्य मॉडल स्कूलों की संख्या में 5 गुना से अधिक बढ़ाई है। हमने लाखों आदिवासी छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप में भी बड़ी वृद्धि की है। साथियों, भाजपा के डबल इंजन सरकार से एमपी के आदिवासी परिवारों को डबल लाभ हुआ है। देश भर में हमने अपने सेवा काल में आदिवासी परिवारों को 8 लाख से अधिक पट्टे दिए। यहां भी हजारों परिवारों को पट्टे मिले हैं। यहां पैसा का लाभ भी लाखों लोगों को मिला है। साथियों, देश में कांग्रेस की सरकार जब थी
तो भूख से मौतों की खबरें सबसे अधिक आदिवासी क्षेत्रों से ही आती थी। मैंने तय किया कि आदिवासी परिवारों की चिंता हमेशा हमेशा के लिए दूर हो, और इसलिए मैंने, जब कोरोना का कठिन काल था, चारों तरफ मौत मंडरा रहा था, तब मैंने तय किया था किसी गरीब के घर का चूल्हा बुझने नहीं दूंगा, किसी बच्चे को भूखा सोने नहीं दूंगा, किसी मां को आंसू बहाने पड़े ऐसी नौबत नहीं आने दूंगा। और इसलिए मैंने मुफ्त राशन की योजना शुरू की। मुफ्त राशन मिले। आप भी यहां से बहुत लोग होंगे जिनको आज भी मुफ्त राशन मिलता होगा। अब ये 30 दिसंबर को समाप्त हो रहा है, लेकिन मेरी आत्मा कहती है ये तो पुण्य का काम है, इसको बंद नहीं कर सकते हैं। और इसलिए आप मुझे बताइए, ये गरीब को हम कभी खाना खिलाएं तो पुण्य का काम मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं कि नहीं मानते हैं? गरीब की सेवा